प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन मास के छठवें सोमवार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक कर नागरिकों की सुख समृद्धि की प्रार्थना। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की सुनी समस्याएं जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद व भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज का किया आरोहण। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ऐतिहासिक होगा स्थापना दिवस। एनडीए के घटक दल के रूप में काम करेगी निषाद पार्टी। पत्रकार वार्ता कर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मेरा माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने की अपील। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए की नीतियों पर आगामी सरकार बनाने का किया दावा। कहा, अखिलेश लंबे समय तक बैठेंगे विपक्ष में। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, महापुरुषों की प्रतिमाओं व सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से किया गया रोशन। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में गोरखपुर बस्ती मंडल संगठन की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। 14 अगस्त की विभीषिका पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में मौन रख बलिदानियों को किया गया याद। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर सदर सांसद के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मौन जुलूस। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर कहा, 14 अगस्त की विभीषिका को भुलाना असंभव। संबल सांसद के विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पलटवार। कहा, जिस देश का झंडा प्यारा वहां जाकर रहें। बेलघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर वाहनों की चोरी करने व बेचने का अपराध करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धिपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के छठवें सोमवार पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। चौरचरा थाने की पुलिस शहीद स्मारक पर इस वर्ष भी नहीं होगा कोई कार्यक्रम। आगामी 15 अगस्त पर नौकायन जाने वाले रास्ते पर होगा रूट डाइवर्जन। और ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ने पत्रकार वार्ता कर वैध एम्बुलेंस संचालकों को प्रताड़ित न करने की मांग। देवादिदेव महादेव की आराधना के विशेष महत्व वाले पावन श्रावण मास के छठवें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल पर स्थित शक्तिपीठ में भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद दूध, फल के रस व जल से अभिषेक किया। मठ के मुख्य पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी व आचार्य अन्य पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्रास्थाई के महामंत्रण द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान भोलेनाथ से सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्रार्थना की। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा सहित अन्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मौजूद एक फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ आए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्यार दुलार कर आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट गिफ्ट किया। इस मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किस विभाग में थे? क्यों नहीं हुआ? कब का मामला है? कहाँ का मामला है? गोरखपुर का? कहाँ पे खुशी में करना है? इसको देखेंगे खुशी में करना है। कहाँ से आए आप? मऊ की है? क्या हो गया है? देखो इसको देखेंगे जंगल और आई की प्राइस करना चाहिए। आप कहाँ से आए? क्या हो गया? एक ही मामला है अलग अलग? इसको लीजिए, इसमें कार्रवाई करो। सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत दाऊदपुर स्थित आवास पर राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया। भारी संख्या में मौजूद समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता जय के गगन विधि नई लगाते हुए आम जनमानस से अभियान में 100% प्रतिभा करने की अपील की। भारत माता की, 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 वंदे भारत माता की, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद व भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। देखिए, यह देश बहुत संघर्षों और बहुत सारे बलिदानों के बाद आज़ाद हुआ है। जिन लोगों ने देश के लिए आहुति दी है, नई पीढ़ी शायद उनके नाम से भी परिचित नहीं हो पाती है। इसलिए कि हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक सरकारी कार्यक्रम बना दिया था। अधिकारियों का कार्यक्रम, अधिकारियों के द्वारा और अधिकारियों के लिए। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, चाहे जिस भी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें एक है। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश की आज़ादी देश के नागरिकों के द्वारा दिलवाई गई थी और देश के नागरिकों के लिए दिलवाई गई थी। और इसलिए देश के हर नागरिक का यह दायित्व है कि जिन्होंने अपना बलिदान किया है, आहुतियाँ दी हैं, अपना सब कुछ खोया है और हमें आज़ाद किया है, हम 15 अगस्त के अवसर को, 26 जनवरी के अवसर को कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आयोजित करें और साथ में यह संदेश देने के लिए कि इस पूरी धरती पर लोकतंत्र सबसे पहले भारत में आया था और आज अगर कहीं प्रभावी है तो वो भारत में ही प्रभावी है। हम सब राष्ट्र निर्माण के काम के उद्देश्य को लेकर राजनीति में आते हैं। राजनीति हमारे लिए लक्ष्य नहीं होता, एक साधन होता है। सत्ता हमारे लिए एक माध्यम है समाज निर्माण का। हम यही संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। राजनीति का उद्देश्य व्यापक दृष्टि में भारत का ऐतिहासिक विकास, भ्रष्टाचार का विनाश, परिवारवाद का विनाश
हम कहते हैं इस बात को कि किसी ज़माने में नारा दिया गया था क्विट इंडिया का। हम कहते हैं परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, जातिवाद क्विट इंडिया, आतंकवाद क्विट इंडिया, और जन जागरण के माध्यम से हम लोग देश को बदलने का एक अभियान चला रहे हैं। निर्बल शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के आगामी 16 अगस्त को होने वाले स्थापना दिवस समारोह को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सिटी वन संवाददाता से बातचीत में कहा कि निषाद सहित विभिन्न जातियों को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने को लेकर 9 साल बेमिसाल यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम इस स्थापना दिवस के माध्यम से किया जाएगा। वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक के रूप में दल के रूप में काम करने के लिए एनडीए की सरकार बनाने का कार्य किया जाएगा। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, रोड पर, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर, इधर उधर। वो एक तरीके से नरकी जीवन जीने के मजबूर है, न घर है, न खेत है, न बारी है, न उनके पास रोजगार है। उनके अगर ठेले को देखेंगे तो राणा प्रताप के सारे चिन्ह उनसे पूछा जाए तो उन कहते हैं हमारे पुरखों ने केवल मुगलों के खिलाफ हथियार बना के राणा प्रताप को दिया था, इसलिए मुगलों ने उजाड़ दिया है। ऐसे परिवार जो विस्थापित हैं मुगलों और अंग्रेजों के कानून से, उन्हें फिर से स्थापित किया जाए, उसके लिए हम 16 अगस्त 2016 को हमारी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकृत हुआ, और फिर से वो जातियाँ स्थापित हों कानून के मुताबिक। उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स राइट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो कहती है कि इनके 74 प्रकार की व्यवस्था देकर, जिसमें केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांर, धीवर, रैकवार, बाथन, तुरैया हैं, और भी जातियाँ हैं, कंजा, ऐसी सारी जातियों को सम्मान मिले। और उन्होंने लिखा था कि इनकी दशा SC/ST से खराब है। तो स्थापना दिवस पर हम लोग इन जातियों को स्थापित करने के लिए कितनी शक्ति हमारे पास है, ये संगठन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनके अंदर ये मैसेज जाए, हम उनको वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो हमारा संगठन जिले में कितना स्थापित है, मंडल में और प्रदेशों में कितना स्थापित है, इसलिए पूरे प्रदेश से के हर जिलों, हर ब्लॉकों से, हर गांव से तो आ ही रहे हैं। लेकिन और प्रदेशों में जहां हमारा निषाद पार्टी का गठन हो चुका है, वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ जो है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में है, झारखंड में, बिहार में है, कर्नाटक जो है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, केरला में है, महाराष्ट्र, ऐसे सारे प्रदेशों से भी लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं। और उस दिन एक विशेष है कि कभी भगवान राम और त्रेता जो है गले मिले थे। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। वो किले की खुदाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने करवाई थी 33 में। त्रेता में उस वाल्मीकि रामायण के आधार पर उसकी खुदाई हुई है। वो मिट्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है उसकी महक कि जब भगवान राम और निषाद राज एक साथ बैठे थे कैबिनेट में अयोध्या में, तो उस समय जो नीति बनाई थी उसे राम राज और सुख का राज आया था। फिर वो मिट्टी आ रही है बोरे में भरकर, और यहाँ से हम उसे पैकेट में लेके और उनके घरों पर टंगा रहेगा, उसे तिलक लगाएंगे और उसे याद करेंगे कि वो फिर वो मिट्टी कभी सोने की चिड़िया थे, कभी हम दुनिया में विश्व गुरु थे, फिर हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे, दुनिया के लोग पढ़ाते लेते, हम अर्थव्यवस्था में सबसे 1 नंबर पर थे। तो फिर 1 नंबर पर इस मिट्टी को याद करके फिर हम वो राजनीति की सोच है, वो मिट्टी की महक जो है, फिर अंदर लोगों को, नेता का काम द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे, उसका नेता का काम है। तो इन जातियों के ऊपर केवटा, मल्हावा, बिंदवा, कश्यपों का हरा, नीच जात, बिकाऊं, पियाऊं, मूर्ख और कमज़ोर, किसी को वोट दे, किसी के झंडे उठा ले, किसी की तरफ चला जाए, मजदूर, पसीना गाड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये लेबिल लगा था। लेकिन आज के दिन में उनके ऊपर एक लेबिल लग रहा है कि आपका खून निषाद राज का खून है, आपका खून भगवान राम के बाल सखा महाराजा गुरुराज निषाद का खून है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जनमानस से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर प्रत्येक गांव की मिट्टी, चावल लेकर ग्राम प्रधान, मुखिया, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ता आदि की मौजूदगी में गांव के प्रमुख 5 स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। वहीं शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। 5 प्रमुखों के साथ वहाँ हम लोग एक पहले पेड़ लगाएंगे और वो लोटा लिए हमारे कार्यकर्ता, मैं स्वयं, हम लोग सारे गांव में, हर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में गांव जाएंगे। लोटा, कलश, माटी, और वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उस गांव में, जो भी हर गांव में कोई ना कोई शहीद हुआ है फौज में,
वो सारे या पुलिस में है या फौज में है या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उनके परिवार में जाएंगे, उनके घर से मिट्टी लेंगे, उन लोगों का सम्मान करेंगे। मैं स्वयं करूंगा, हमारे विधायकगण होंगे, हमारे पदाधिकारी होंगे, छोटा स्तर से लेकर सारे लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा। उस शहीद परिवार को सम्मानित किया जाएगा गांव में, और वहाँ उनके हाथ से मिट्टी या चावल जो भी हर दाना मिलेगा वो मिट्टी चावल वहाँ पेड़ लगवाएंगे हम लोग, हमारे प्रमुख लोगों से गांव के। और उसके बाद वो मिट्टी कलश, वो पूरी कलश यात्रा निकलेगी। वो कलश यात्रा एक विराट और विशाल रूप धारण करते करते वो सारे कलश और ये सारे भारत से, इसी तरह ये गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ, सभी माननीय सांसद गण और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लेके वो कलश पहुंचेगा दिल्ली। गोरखपुर पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों द्वारा जनता के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों की योजना के आधार पर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव लंबे समय तक विपक्ष में बैठने का कार्य कर रहे हैं। सपा को आप देख ही रहे हैं, अकेले लड़ रही है, कोई मतलब नहीं है। जो विपक्ष का गठबंधन है, तो चाहे केसीआर जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू जी हों, यहाँ आकर के यूपी में कितना वोट कोई दिला देगा। समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खुल सकता, तो लड़ाई यहाँ तो कोई चीज़ है नहीं। और पूरे देश में 330 प्लस सीट जीतने का जो लक्ष्य एनडीए ने रखा है, सभी लोग, जितने भी घटक दल हैं, सभी लोग मिल कर के जनता के बीच में जाकर जो गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं हैं, जो अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाएं धरातल पे क्रियान्वयन हैं, उसको बताने का काम कर रहे हैं। और सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय योगी जी के कार्यों से बड़े पैमाने पर लोग संतुष्ट हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि 80 सीट हम लाएंगे। देखिए, अब उनकी बात पर 400 सीट जीत रहे थे 2022 में भी। उनके दिमाग में एक बात बड़ी अच्छी जमती है, झूठ बहुत बोलते हैं। सुबह टिकट देंगे रामललित चौधरी जी को, तो 12 बजे दे देंगे अशोक सिंह को, तो शाम को दे देंगे कि अखिलेश यादव को। ये काम बड़ा तेजी से करते हैं। जो अखिलेश जी की सोच है, अब अखिलेश जी, हमको अंदाज है कि लंबे समय तक विपक्ष में बैठने की योजना बनावे खाली, और जीतने का तो सवाल ही नहीं है। आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर शासन के निर्देश के क्रम में शहर के प्रमुख चाक चौराहों व सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अपील पर स्वतंत्रता दिवस के 77वें महोत्सव को एक दिवस के रूप में मनाया जाए, इसको ध्यान में रखकर सभी विभाग के भवनों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। आज़ादी के इस अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे पूरे शहर को हमने सभी चौराहों को जगमग दुधिया रोशनी से, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की भावनाओं को उत्पुत करने वाली सजावट से नगर निगम के द्वारा सजाया गया है। उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक सभी नागरिक हमारे इस महोत्सव को अधिक से अधिक मनाएं। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, तो नगर निगम भी इसमें अपनी पूरी सहभागिता कर रहा है और सभी अच्छे से इसको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं के साथ सब पूरे शहर में हमको उसको सजाया गया है। गंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित होने वाले मौन रैली में सम्मिलित हुए। जुलूस में विभाजन विभीषिका से संबंधित स्लोगन तथा हाथ में झंडा लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौन जुलूस आर्यनगर, गंगेश चौक, दुर्गाबाड़ी चौक से बेनीगंज कार्यालय पर जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पबदन जैन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। थोड़ा सा स्लो प्लीज। आप लोग पंकज पीछे तो थोड़ा सा जगह है खाली बस बढ़िया आगे जाइए ना पैनल वाला छोड़ दीजिए ना पैनल सीधा आगे आगे राहुल तुम खींच के अंदर आ जाओ तो लिया जाओ मेरा आ रहा है ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, देश को स्मरण होना चाहिए, देश को याद होना चाहिए कि हम लोगों को ये आज़ादी मिली जिसको आप आज़ादी कहते हैं, लेकिन 1947 के 14 अगस्त को जो हुआ वो नहीं भूलना चाहिए। पूरे देश के पीठ पर छुरा घोंपा गया और हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था और वही स्मरण कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने का आदेश निर्देश रहा। भारतीय जनता पार्टी समस्त भारत में ये मौन यात्रा निकाल रही है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की गोरखपुर बस्ती मंडल के संगठन की समीक्षा बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला समन्वय समिति व ब्लॉक का स्तर पर ब्लॉक का समन्वय समिति का गठन किया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया। किसको दिए? लूजी को दिए हो? हाँ, बैठा दिए थे वो 10 तारीख। ठीक है, दे दो। अरे यार आशीष तन दूर हट गई तो विजुअल कट गई, कोई मीडिया है। किसी कहाँ गया भाई? चलो आप लोग फोटो उससे ले लो, सब मिल जाएगा। अपना नंबर दे दो। चलो सब। यहाँ बस्ती और गोरखपुर मंडल के संगठन की समीक्षा बैठक हर जिले में जिला समन्वय समिति और ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है, उन्हीं लोगों की बैठक। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत के बंटवारे के दिन को याद दिलाता है। सीमा पार करने में भाई भाई से छूटे, मां ने बच्चों को खोया, कन्याओं के साथ जो घटना घटित हुई उसे बयान नहीं किया जा सकता। वो भयावह मंजर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लाखों उन बलिदानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए पुलिस ऑफिस के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन रख बलिदानियों को नमन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, क्षेत्राधिकारी अनुराज सिंह सहित पुलिस ऑफिस के समस्त संभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। उस विभाजन की वजह से हम लोग सीमाओं पर अपने लोग हैं, अपने जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं। वो एक तरीके से विभीषिका के रूप में इसको इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। गोरखपुर पुलिस द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस को एक स्मृति के रूप में आज मनाया गया है। इसमें जिन दिवंगत लोगों, देश के जवानों और सभी लोगों की एक स्मृति में विभाजन एक विभीषिका के रूप में याद रहे, इसलिए यहाँ 2 मिनट का मौन भी व्रत रखा गया है। और देशवासियों के लिए भी एक ऐसा क्षण है जो वास्तव में हृदय विदारक है, इसलिए इसे विभाजन विभीषिका के रूप में स्मृति दिवस के रूप में याद रखने के लिए आज मनाया गया। और एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है एक लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए और अपने देश का इतिहास जानने के लिए। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में रविवार की देर शाम पत्रकार वार्ता कर 14 अगस्त की विभीषिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लाखों लोग इस विभीषिका के शिकार हुए, लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया, जिसका दंश आज भी हम सभी झेल रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान के रूप में हो या फिर आतंकवाद के।
मुस्लिम लीग की स्थापना कर देश का विभाजन किया गया, जिसमें कई नेताओं के नाम हैं। प्रतिदिन विकास हो रहा है, प्रतिदिन जैसे पूज्य महाराज जी रोज एक नई आप देख लें योजनाएं उत्तर प्रदेश में आ रही है। गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है समस्त भारत के सामने। ये कभी नहीं हुआ था। आप गोरखपुर ही देख लीजिए जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? वही यंत्र, वही तंत्र, वही बाबू साहब, वही अफसर, वही अधिकारी। अब इतने तरक्की क्यों? अब कहां से पैसा आना? पैसा वही था। पहले लूट लेते थे, बिचौलिया थे, दलाल थे, परिवारवाद थे, वंशवाद में जीते थे, तुष्टीकरण भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे। अब वो पैसा वापस आया। तो ऐसे सारे मुद्दे जैसा दिल्ली के मंदिर मार्ग पर ही हो रही सभा में बंगाल से आए, ये भी याद रखिएगा। न्यायमूर्ति थे निर्मल चंद्र चटर्जी ने कहा था कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर कांग्रेस ने केवल बहुत बड़ी ना गलती की, वरना करोड़ों भारतीय की पीठ में छुरा भी घोंपा पाई, कांग्रेस ने कहा। और ये कब कहा था? 3 जून को। किसने? न्यायमूर्ति निर्मल चंद्र चटर्जी ने। ये सब कोटेड है, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। भारत के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया, भारत के लोगों के साथ, भारत की जनता के साथ, और वो धोखा, वो पीठ में छुरा घोंपना याद दिलाने के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आदेश पर आज पूरे भारत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। समस्त सांसदगण कर रहे हैं ये जानवाने के लिए अपने भारतीयों की क्या हुआ था, क्योंकि लोगों को शायद नहीं, नया यूथ है हमारे देश में, 65% युवा हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। भारत का विभाजन परिणाम स्वरूप लाखों लोग, 1.5 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए थे। 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार हुआ था, दुराचार हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान पर संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के विवादित बयान पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तिरंगे के खिलाफ बोलने वाले हमारे देश और शहीदों का अपमान करने वाले हैं। जिन्हें तिरंगा प्यारा नहीं है वह देश छोड़कर चले जाएं। उन्हें जिस देश का झंडा प्यारा हो वहां जाकर रहना चाहिए। ये भारत भारतीयों का है और तिरंगा हमारा प्यारा है और देश की शान है, और हमारे जो बलिदान शहीद हुए थे उनकी एक पहचान है। अगर तिरंगे के खिलाफ कोई बोलता है तो ये मान के चलिए हमारे देश, उन हमारे शहीदों का अपमान है। और जिन्हें तिरंगा प्यारा नहीं है, मैं तो यही कहूँगा इस देश से छोड़कर चले जाएं और उन्हें जिस देश के झंडे प्यारे हों उस देश में जाके रहें। और इस भारत में जिन्हें तिरंगे से प्यार होगा, भारतीय संस्कृति को प्यार होगा, वही इस भारत में रहने का हकदार होगा, बाकी कोई नहीं रह सकता। गैंग बनाकर वाहनों की चोरी करने व बेचने के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर वाहनों की चोरी करने व बेचने का अपराध करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनमें अमन मिश्रा, दुर्गेश मौर्य, हेमचंद, पप्पू उर्फ हप्पू गुप्ता, कैफ अंसारी व अभिषेक शुक्ला शामिल है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने बताया। विगत दिनों वाहन चोरी के विरुद्ध चलाए गए अभियान में थाना बेलघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। वाहन चोरों का एक गैंग जिसमें 5 नफर अभियुक्त शामिल हैं, ये पकड़ में आए और इनसे 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी चोरी की। विवेचना से पाया गया ये मोटरसाइकिलें गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर और बस्ती से चुराई गई, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की गई। गैंग चार्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से अनुमोदित कराने के उपरांत इनके विरुद्ध आज थाना बेलघाट पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये अभियुक्त, इनका लीडर है अमन मिश्रा, दुर्गेश मौर्य, हेमचंद, पप्पू, कैफ अंसारी और अभिषेक शुक्ला। इनमें से अधिकांश अभियुक्तों के विरुद्ध आधा दर्जन से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। साथ ही साथ अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी कर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत
इसकी कुर्की की कार्यवाही भी कराई जाएगी। राप्ती नदी के तट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के 6वें सोमवार पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने बाबा मुक्तेश्वरनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अगरबत्ती, कपूर आदि चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन पाठ किया। वहीं भक्तों ने दुग्ध व रुद्राभिषेक भी किया। वहीं भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। ऐसे नहीं, आराम से नहीं चढ़ाओ, एक बार में चढ़ाओ जल्दी से। आगे बढ़ो। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया, सावन का 6वां सोमवार है। श्री श्री बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर जी में आप तो देख ही रहे हैं, भीड़ है भक्तों की। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। हर सावन में ही यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ होती है और सभी भक्तों का कतार लगा ही हुआ है। आप तो अंदर देख कर आई हैं। हमारा नाम विक्की मिश्रा है, हम ये मंदिर के सेवक हैं। कितना महत्व इस मंदिर का? बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ है, 400 वर्ष पुरानी मंदिर है ये। अब क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? सावन में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है, बाबा को अर्पित किया जाता है। सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी है श्रद्धा मन से आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ हर सोमवार के लोग भक्त लोग आते हैं और बहुत अधिक मात्रा में लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं। बहुत जागता मंदिर है ये प्रभु का, हमारे भोलेनाथ का। हम तो 15-16 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। हर काम पूरा हो जाता है यहाँ पर आने पर। क्या महत्व है इस मंदिर का? इतना अधिक महत्व है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। विद्या आता गोरखपुर से। इस मंदिर पे आई हैं और कितने वर्षों से? मुक्तेश्वरनाथ मंदिर से आए। कितने सालों से आ रही है? ये मेरा पहली बार है। मतलब क्या परंपरा होता है सावन में? इसमें शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है, पूजा करने से सावन में क्या फायदा होता है, क्या होता है? किस लिए शिव जी को पूजा? शिव जी की, भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन में ये माना जाता है कि भोलेनाथ जितना और 12 महीने जो पूजा करते हैं बाबा की, अगर सावन के महीने में पूजा करते हैं तो उसका 2 गुना फल मिलता है। क्या क्या चढ़ा जाता है इस पे? दूबा और बेलपत्री, सबसे ज़्यादा मेन तो बेलपत्री ही होता है। वैसे जो बाबा का भांग, धतूरा, जो कुछ भी हो बाबा का सब वो चढ़ाया जाता है। किस मंदिर पे आए आप दर्शन करने? हम बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पे आए हैं। इस मंदिर का बहुत महत्व बताया जाता है। क्या मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है भक्तों की यहाँ पे? हाँ होती है, हम तो मानते हैं बाबा को, हम तो मानते हैं कि कुछ है, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो शक्ति है बाबा में। आगामी 15 अगस्त को चौरीचौरा थाने पर स्थित पुलिस शहीद स्मारक पर पिछले कई वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है। यह सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, ये जो चौरीचौरा थाने में आग लगाई गई थी जिसमें पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी, तो उनके शहीद स्मारक पे पिछले काफ़ी वर्षों से कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है और परंपरागत रूप से इस वर्ष भी कोई कार्यक्रम नहीं होना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आम जनमानस की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के क्रम में आगामी 15 अगस्त को यातायात पुलिस द्वारा नौकायन की तरफ जाने वाले रास्ते पर रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे राहगीरों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसको लेकर नौकायन की तरफ जाने वाले रास्तों को पैडलेगंज चौराहे से डाइवर्जन किया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव ने बताया, कल गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा एक विस्तृत डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, हमारा जो गोरखपुर में सबसे व्यस्ततम जगह कल रहेगी वो है नौकायन। नौकायन पर भारी संख्या में आम नागरिक और छात्र छात्राएं घूमने आते हैं। इसके लिए जो हमने डाइवर्जन प्लान बनाया है
जैसे आप देवरिया की तरफ या खोराबार की तरफ जो शहर से लोग जा रहे हैं नौकायन होके, वो कल नौकायन होके नहीं जाएंगे। पैडलेगंज से, अमर उजाला तिराहा से, रामगढ़ ताल थाना के आगे से चिड़ियाघर होते हुए वो देवरिया या खोराबार या अन्य अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएंगे। उसी तरह से जो देवरिया की तरफ से नौकायन होके शहर के अंदर आते थे, वो कल नौकायन होके नहीं आएंगे। वो हनुमान तिराहा से सीधे रामगढ़ ताल थाना के आगे से अमर उजाला तिराहे तक आएंगे। उसके बाद उनको जहां भी जाना होगा वो जाएंगे। वो कुल मिला के नौकायन की तरफ वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जो आम नागरिक या छात्र या स्कूली गाड़ियां हैं, स्कूल के बस हैं या वो उनके वाहनों के पार्किंग की भी विस्तृत व्यवस्था की गई। वो नौकायन पर नहीं जाएंगे। वो जैसे पैडलेगंज की तरफ से जो जा रहे हैं वाहन, जैसे ऑटो रिक्शा हैं या स्कूली वाहन है या अन्य कमर्शियल वाहन है, वो चंपा देवी पार्क में ही पार्क होंगे। इसके अलावा आम नागरिक जो 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं वो प्रेक्षागृह के सामने पार्क होंगे। वो प्रेक्षागृह के आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो पैडलेगंज की तरफ से 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं लोग घूमने के लिए, उनके 2 पहिया वाहन सर्किट हाउस के सामने जो खाली जगह है वहां पर पार्क किए जाएंगे। इसी तरह से जो हनुमान मंदिर तिराहे की तरफ से घूमने के लिए नौकायन आ रहे हैं लोग, उनके 4 पहिया और 2 पहिया दोनों वाहन ट्रांसफार्मर तिराहे से आगे नौकायन की तरफ नहीं जाएंगे। वो महंत दिग्विजयनाथ पार्क में उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्थानीय होटल में एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी गौरव कुमार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर अवैध एम्बुलेंस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने की जिला व पुलिस प्रशासन से अपील की है। वहीं उन्होंने यह भी मांग किया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज व शहर से अवैध रूप से नियम के तहत चल रहे एम्बुलेंस वालों को प्रताड़ित न किया जाए। आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के पदाधिकारियों के उससे, और प्रशासन द्वारा वैध एम्बुलेंस वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके गाड़ियों को स्विच किया जा रहा है, और जो अवैध एम्बुलेंस हैं, जो अवैध काम करने वाले हैं, वो धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं और चलते हैं। और उसके पीछे प्रशासन को उनकी सारी बात प्रशासन को अवगत है, क्योंकि महीने का पैसा जाता है और उसी पैसे की मांग हम लोगों से भी करते हैं, जो हम लोग देने के लिए एकदम असमर्थ हैं। मरीजों के परिजनों से जो है धनउगाही का भी मामला आता है। देखिए, मरीजों के परिजनों से जो धनउगाही का मामला है वो हम लोगों के संज्ञान में इसलिए नहीं है कि हम लोग ना ये काम करते हैं ना इस चीज़ को जानते हैं, और जो इस तरह का काम करते हैं उसके भुक्तभोगी वो खुद होंगे, और इसके लिए प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनको दोषी ठहराए। एसोसिएशन की तरफ से कोई भी रोक या कोई भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा। हम लोग तो सर बार-बार अधिकारियों से आप मिले हैं, इसके बारे में जानकारी? सर, अधिकारियों से हम लोग किसी से नहीं मिले हैं। हम तो आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से ये सूचना प्रशासन को दे रहे हैं, और इसके बाद कोशिश रहेगा कि कल जो है हम लोग एक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे एम्बुलेंस वाले, जिसमें 50-60 एम्बुलेंस वाले रहेंगे, और इसकी भी सूचना हम आपके प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और इसके बाद 16-17 तारीख में एक बार हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन से और आरटीओ प्रशासन से एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मिलेंगे। उसके बाद भी अगर हम लोगों की इस मांग को नहीं रखी जाएगी और हम लोगों के ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाएगा, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। दिन भर में बस इतना ही है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन मास के 6वें सोमवार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक कर नागरिकों की सुख समृद्धि की प्रार्थना। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद व भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज का किया आरोहण। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ऐतिहासिक होगा स्थापना दिवस, एनडीए के घटक दल के रूप में काम करेगी निषाद पार्टी। पत्रकार वार्ता कर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मेरा माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने की अपील।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए की नीतियों पर आगामी सरकार बनाने का किया दावा, कहा अखिलेश लंबे समय तक बैठेंगे विपक्ष में। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, महापुरुषों की प्रतिमाओं व सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से किया गया रोशन। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में गोरखपुर बस्ती मंडल संगठन की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। 14 अगस्त की विभीषिका पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में मौन रख बलिदानियों को किया गया याद। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर सदर सांसद के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मौन जुलूस। सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर कहा, 14 अगस्त की विभीषिका को भुलाना असंभव। संभल सांसद के विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पलटवार, कहा जिस देश का झंडा प्यारा वहां जाकर रहें। बेलघाट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर वाहनों की चोरी करने व बेचने का अपराध करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धिपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रावण मास के 6वें सोमवार पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। चौरीचौरा थाने की पुलिस शहीद स्मारक पर इस वर्ष भी नहीं होगा कोई कार्यक्रम। आगामी 15 अगस्त पर नौकायन जाने वाले रास्ते पर होगा रूट डाइवर्जन। और ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ने पत्रकार वार्ता कर वैध एम्बुलेंस संचालकों को प्रताड़ित न करने की मांग। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।